देखिए बदला बदला सा मौसम, बर्फीली बहार, पहाड़ों पर मौसम का रंग इसी तरह से लगातार फिर से बदलता जा रहा है। आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों पर, जहां इन दिनों मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मार्च के इस महीने में जनवरी जैसी बर्फबारी फिर से देखने के लिए मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदल गया है। मार्च में हुई बर्फबारी ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया है। कश्मीर की वादियों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपके सामने हैं। वो दिसंबर और जनवरी की याद भी दिला रही हैं। ठंड तो देखिए बढ़ ही गई है, लेकिन कारोबारियों और सैलानियों के चेहरे एक बार फिर से खिल उठे हैं। मनाली लेह हाईवे से लेकर गुलमर्ग तक जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ देखने के लिए मिल रही है। रास्तों पर कई फीट मोटी बर्फ जमा है और इस बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम जेसीबी और स्नो कटर के जरिए इस रास्ते से बर्फ को हटाने के अभियान में लगातार जुटी हुई है। अब देखिए हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है। कश्मीर की वादियां श्वेत श्रृंगार से सज गई हैं। मार्च में सर्दियों वाला मौसम बैक हो गया है, इसलिए मैदान में भी मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। लद्दाख से लेकर लाहौल तक, किन्नौर से लेकर गुलमर्ग तक मौसम बदला बदला सा आपको नजर आएगा। इधर होली गई नहीं कि मार्च अचानक से फिर से ठंडा हो गया है। पहाड़ों में सर्दी का सितम लौट आया है और ज्यादातर जगहों पर पारा 0 डिग्री तक गिर गया है। आगे हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, लेकिन आपको उससे पहले ये बता दें कि आने वाले दिन जो है कहां कहां पर बर्फ गिरेगी और मैदानी इलाकों में ठंडा हो जाएगा मार्च का ये महीना। अब देखिए पहाड़ों पर अचानक से हुई बर्फबारी ने मार्च के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, पलट कर रख दिया है। कश्मीर की वादियों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिसंबर और जनवरी की याद तो दिला ही रही हैं। ठंड तो बढ़ ही गई है, ये सभी जानते हैं। कारोबारियों और सैलानियों के चेहरे भी खिल गए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। देखिए रिपोर्ट। सफेद खूबसूरती में लिपटी कश्मीर की वादियां इस वक्त जो देखे बस देखता ही रह जाए। रुई के फाहे की तरह गिरती बर्फ इस खूबसूरती में हर गुजरते वक्त के साथ साथ और इजाफा कर रही है। कश्मीर के ऊंचाई वाले तमाम इलाकों में पिछले 3 दिनों से मौसम ऐसा पलटा है कि दिसंबर वाली सर्दी का एहसास होने लगा है। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। इस बार सर्दियों का मौसम भारी बर्फबारी से शुरू हुआ था, लेकिन बीच सीजन बर्फबारी थमने की वजह से आने वाले मौसम की कई दिक्कतों की आशंका भी बढ़ने लग गई थी। अब ताजा बर्फबारी ने इस सारी आशंकाओं को दूर कर दिया है। फिर वो चाहे पानी की कमी हो या फिर आने वाले मौसम में तापमान से जुड़ा कोई भी डर। बर्फबारी से जो कि हमारे यहाँ पे शोपियान में ज़्यादातर बाग बगीचे हैं, तो इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। अभी तो सर्दी तो आज बहुत है, हद से ज़्यादा सर्दी है, लेकिन जो मार्च में जो बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही है, इससे हमें आगे वाले दिनों में बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनमें पानी आ गया है और उनमें पानी आएगा भी और पानी रहेगा भी इंशाल्लाह रहमान। इससे हमें बहुत बड़ा फायदा। बर्फ की सफेद चादर में ढकी ये तस्वीरें शोपियां की हैं। जाहिर है जहां रहने वाले लोगों की मौसम से जुड़ी अपनी दिक्कतें हैं और पानी से लेकर फसलों तक इनकी चिंताएं सैलानियों से हटकर है। शुक्र है मार्च का बदला मौसम इनके दिलों को सुकून पहुंचा रहा है। 5 दिन 10 दिन से बारिश हुई, बर्फबारी हुई, हमारे चश्मे सूखे थे, जिसके लिए लोगों ने गिड़गिड़ा कर रोया रब इज्जत के दरबारों में और खैरातें की। यहाँ भी हमारे गाँव के नौजवानों ने, औकाफ कमेटी ने एक बहुत बड़ा खैरात किया यहाँ पर, और बच्चों ने वो हासिल किया, वो 10 बदुआ हुए अल्लाह ताला से
तो अल्लाह ताला बरकरम आए कि हमारे ये चश्मे जो कि हमारी ज़राअत, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या टूरिज्म के लिए बहुत ही मुफीद है। कुछ ऐसा ही नजारा गुलबर्ग का है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग के आसपास के इस पूरे इलाके में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ की परत इतनी मोटी है कि यहाँ खड़े तमाम वाहन भी बर्फ में दब गए हैं। पुलवामा में भी लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। चारों ओर नजर आ रही है तो सिर्फ बर्फ और बर्फ। कश्मीर घाटी में आने वाले दिनों में भी बर्फबारी होते रहने का अनुमान जताया जा रहा है। शुक्रवार शाम से ही कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू हुई है। अगर कश्मीर के अलग अलग पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो 1 फीट से 2 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। यहाँ तक कि श्रीनगर में भी बारिश के साथ हल्की बर्फबारी हुई। इस ताजा बर्फबारी से न सिर्फ तापमान में गिरावट आई है, बल्कि कहीं न कहीं अब किसानों को चिंता होने लगी है कि यदि पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बर्फबारी होती है तो ये अब बाग बगीचों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि मार्च में होने वाली बर्फबारी काफी भारी होती है, क्योंकि ये बारिश के साथ गिरती है और जाहिर है कि यदि पेड़ों में कोई जान आती है तो पेड़ और उनकी टहनियां टूटने का खतरा बना रहता है। एक तरफ जहां कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो वहीं श्रीनगर में बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया है, जिससे बाहर से आए सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। कहीं बारिश तो कहीं बर्फ। कश्मीर में मौसम की ये बदली बयार देखने में भी खूबसूरत है और महसूस करने में भी। हर किसी की चाह है कि भले ही ये मौसम का पतला रंग है, लेकिन ये रंग बना रहे। शोपियां से एजाज अहमद डार, श्रीनगर से मीर फरीद और अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। देखिए, मार्च में हुई बर्फबारी के चलते गंगोत्री घाटी पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपटी लिपटी से नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से एक तरफ जल स्रोत रिचार्ज हो गए हैं, जिससे गर्मियों में जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद तो है। वहीं दूसरी तरफ इस बर्फबारी ने ग्लेशियर्स को भी संजीवनी प्रदान कर दी है। अब गंगा घाटी के सुक्खी से लेकर गंगोत्री धाम तक दोनों तरफ की पहाड़ियां बर्फ से पूरी तरह से ढक गई हैं, जिससे इस इलाके का नजारा बेहद सुंदर और बेहद आकर्षक हो चला है। इस साल 4 धाम की यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल से होने जा रहा है। ऐसे में ये सफर तीर्थ यात्रियों के लिए यादगार एक्सपीरियंस बनने वाला है। बर्फबारी के चलते सड़कों पर पसरे ग्लेशियर यात्रियों को रोमांचक अनुभव देंगे और साथ ही ये ग्लेशियर इतने ज्यादा ऊंचे हैं कि सड़क के दोनों ओर विशाल बर्फीले पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं। अब इन्हीं के बीच से वाहनों की आवाजाही होगी। इस अद्भुत नजारे के चलते जहां गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए आने वाले तमाम श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर पाएंगे, तो वहीं जो एडवेंचर के शौकीन हैं, जो पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको भी पूरा मजा आएगा। तो रास्तों से बर्फ हटाने का काम तो तेजी से चल ही रहा है, ताकि 4 धाम यात्रा सुगमता से, आसानी से पूर्ण हो सके।